ओके, ठीक है। और जब संपूर्ण ओम का जब उच्चारण करेंगे या ध्यान करेंगे तब क्या होगा? तब परम लोक की परम प्राप्ति। ब्रह्म। वेरी गुड, ठीक है। नाड़ियों का वर्णन यहाँ पर कितने जो है कितना बताया गया है? मैम नहीं, 70 101 बताया करोड़। गया है और 72 करोड़, 72 जो सिर्फ 72 करोड़, पॉइंट नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, सौरभ जी कहाँ नहीं चले मैम, जाते हैं। पॉइंट नहीं, 72 मैम करोड़ वो बोला। ठीक है, चलिए। गार्ग ऋषि ने कौन सा प्रश्न किया था? क्या मैम? गार्ग ऋषि ने कौन सा प्रश्न किया था? मैम, इस पुरुष के देह में कौन सी इंद्रिय शयन करती, कौन सी जागृत रहती हैं और कौन स्वप्न देखती हैं? जी मैम, हम्म, इसमें कपिप्रसाद ऋषि ने आंसर किया था कि मन जो है जागृत होता है, आत्मा इंद्रियों का भोग करती है। मैम, मन तो शयन करता है क्या? और मन मन, हाँ, जागृत रहता मन है, इंद्रिय नहीं, मन मन शयन होता मन कर है। मन सोता है, इंद्रिय। प्राण जी अग्नि मैम, जाग। प्राण जागता है। ठीक है। मन सोता है और जागता कौन है? प्राण हमारी जो है जागती है ना? स्वप्न कौन देखता है? और मैम, स्वप्न भी मन जो सोता है मैम, वही मन जीवात्मा देखती है, मन। मन और इंद्रिया जो है। ये हमारे अंतःकरण जो है वो स्वप्न देखते हैं, है ना? ठीक है। 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है और वह कहाँ रहता है? यह प्रश्न सबसे हम पहले किसने किया था और किससे किया था? मैम, ये सबसे पहले राजकुमार हिरण्यनाभ ने सुकेशा से किया था। और ये सुकेशा ने अपने पिता भारद्वाज ऋषि से किया। फिर उन्होंने पिपलाद मुनि के पास भेज दिया था। और ये ठीक। फिर एक साल रहने के बाद सुकेशा ने यही क्वेश्चन जो है पिपलाद ऋषि से पूछा। पिपलाद ऋषि ने बताया कि ये 16 कलाओं से युक्त पुरुष हमारे शरीर में ही रहता है। जीव आत्मा की बात की जा रही है। और कहाँ पर रहने की बात कही गई है? हमारे हृदय में, है ना? जी मैम, हृदय में। ठीक है। अब 16 कलाएं कौन कौन सी हैं बताइए लवी जी। यस मैम। मैम, इसमें था प्राण, तेज, जल, वीर्य और आकाश, पृथ्वी। पहले तो ये 5 तत्व थे। उसके बाद श्रद्धा था, अन्य था, इंद्रिय समुदाय था, कर्म था, मंत्र था, वीर्य था, लोक थे, और मन था, और एक तप और नाम। तप भी है ना, इसमें तप भी शामिल यस है। मैम। तब जब करेंगे तो मंत्र, तो इसको सीक्वेंस में याद करिएगा, ठीक है? जी अगर सीक्वेंस में जमाने के लिए दे दिया जाए तो फिर इसलिए सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा। यस मैम। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे मुंडकोपनिषद। मेरे पीछे से ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही ना? मैम, चलेगा। ओके, एक सेकंड रुकेगा, मैं बोल कर आती हूँ। चलिए, तो आज हम कौन सा उपनिषद पढ़ने वाले हैं? मुंडकोपनिषद। उपनिषद। कौन से वेद की शाखा है ये? ये अथर्ववेद। अथर्ववेद से लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, इसके परिचय के विषय में हम देखेंगे। मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद की सौनकीय शाखा से संबंधित है। ठीक है, जिस तरीके से ईशावास्योपनिषद कौन सी शाखा से संबंधित है? काण्व। ईश हाँ, काण्व शाखा से संबंधित है। उसी तरीके से मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद की सौनकीय शाखा से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है मुंडकों की संख्या 3 बताई गई है। 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था,
3 अध्याय और 3 अध्यायों की 3-3 वल्लियां। तो यहाँ पर अध्यायों को बोला गया है मुंडक। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं, अर्थात पहले के 2, दूसरे के 2 और तीसरे के 2। ठीक, मंत्रों की संख्या इसमें 64 बताई गई है। कितने मंत्र हैं? 64। 35 मंत्र कहाँ पर बताए गए हैं, कौन से उपनिषद में? 35 मैम केनु केन में, नहीं मैम, केन में नहीं, कट में मैम। कठ उपनिषद। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं इनका संवाद जो है अंगिरा और शौनक ऋषि के बीच हो रही है। ठीक है, जैसे हमारे प्रश्नोपनिषद में किन के बीच संवाद हो रहा था? छह ऋषि ऋषि और महर्षि पिपलाद। उसी तरीके से मुंडकोपनिषद में अंगिरा और शौनक ऋषि के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे किन किन विषयों पर लेकर जो है संवाद हो रहा है। तो पराविद्या और अपराविद्या, ब्रह्म विद्या की महानता। ठीक है, ये पराविद्या और अपराविद्या जो है ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ही आते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। इसके विषय में बात कही गई है। स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, अर्थात जो स्वार्थ से युक्त होकर कर्म करते हैं उनको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, वो निरर्थक कर्मों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम देखेंगे। साथ ही साथ तप और गुरु भक्ति देखेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है, ब्रह्म अनुभूति, है ना। ये हम इतने विषय जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पराविद्या और अपराविद्या के विषय में जानेंगे। स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता क्या है, तप और गुरु भक्ति क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य जो है वो ब्रह्म अनुभूति है। इन विषयों के विषय में हम देखेंगे मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसमें अक्षर ब्रह्म ओम का विशद विवेचन किया गया, अर्थात यहाँ पर जो है ओमकार के विषय में भी हमको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद में ओमकार की उत्पत्ति देखी थी, है ना। वहां पर कैसे जो है उसकी उपासना और ध्यान करते हैं। और इसके पूर्व हमने कहाँ पर देखा था ओमकार का स्वरूप? कठोपनिषद में देखा था। ठीक है, तो ये 3 जगह 2 जगह हमने पढ़ ली है, ये तीसरा हम देखेंगे मुंडकोपनिषद में। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद की सौनकीय शाखा से संबंधित है। इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक के 2-2 अध्याय हैं या 2-2 खंड हैं। इसमें जो है 64 मंत्र हैं टोटल। और ये जो संवाद हो रहा है अंगिरा और शौनक ऋषि के बीच में संवाद हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो आ जाएगा प्रथम मुंडक का प्रथम खंड। अब यहाँ पर जो है ब्रह्म विद्या के उपदेश के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान कैसे जो है ऋषियों के मतलब कैसे गो थ्रू होकर हमारे तक आया, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इनका जो क्रम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ब्रह्मा ने किसे दिया है ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान? उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे अथर्वा, उनको उन्होंने दिया। ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ने फिर अंगी ऋषि को दिया। ठीक है, अंगी ऋषि, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंगी ऋषि को दिया। फिर अंगी ऋषि से सत्यवा ऋषि तक आया ब्रह्म विद्या का ज्ञान। फिर सत्यवा ऋषि ने अंगिरस ऋषि को दिया, अर्थात अंगिरा ऋषि को दिया। और फिर अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को दिया। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रह्म विद्या का क्रम चला है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को यह ज्ञान दिया। फिर अथर्वा जी ने अंगी ऋषि को दिया। अंगी ऋषि से सत्यवा ऋषि तक ये ज्ञान आया और सत्यवा ऋषि ने फिर अंगिरस ऋषि को दिया और अंगिरस ऋषि ने फिर शौनक ऋषि को दिया। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ब्रह्म विद्या के ज्ञान का क्रम चला है। शौनक ऋषि कौन थे? तो यहाँ पर बताते हैं शौनक नाम के प्रसिद्ध मुनि अति बृहत विद्यालय ऋषि कुल के अधिष्ठाता थे, यानी कि वे वहां पर जो है कार्यभार संभालते थे, उस जो है गुरुकुल को चलाते थे। कौन? शौनक ऋषि चलाते थे। ठीक है, शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि अंगिरा के पास आए और उनसे पूछा, यानी कि जो शौनक ऋषि हैं वो अपने हाथों में शास्त्र विधि के अनुसार, यानी कि वही है कि अपने हाथों में वो संविधा लेकर गए होंगे, है ना। और अंगिरा ऋषि से जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया होगा। उन्होंने पूछा, उनके प्रश्न आगे हम देखते हैं कि उनके प्रश्न क्या क्या थे। किससे? अंगिरा ऋषि से। तो यहाँ पर देखते हैं
भगवान यानी कि ये संबोधित करते हुए बोल रहे हैं किसको, अंगिरा ऋषि को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे भगवान, निश्चय पूर्वक किसके जान लिए जाने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अर्थात किसको जान लेने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता, अर्थात जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वो सब कुछ जान लेता है। तो अंगिरा ऋषि यहाँ पर उत्तर देते हैं, ब्रह्म को जानने के लिए निश्चित पूर्वक कहा गया है। क्या कहा गया है? दो कर्म कहे गए हैं या दो विद्याएं कही गई हैं। और उस विद्या को क्या कहा गया है? एक तो परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सौनक ऋषि जो है वो अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं कि आप मुझे जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्म को जानने के लिए दो मार्ग या दो साधन बताए गए हैं, अंगिरा ऋषि बोलते हैं। और वो जो दो विद्याएं या दो मार्ग है उसे परा और दूसरी अपरा विद्या कहा गया है। ठीक है, तो अब ये परा और अपरा विद्या क्या होती है, हम ये आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड पर। यहाँ पर बोला गया है कि ब्रह्म विद्या के जो है दो पार्ट हैं, परा और अपरा विद्या। परा विद्या जो है अक्षर ब्रह्म ओम को कहा गया है। ठीक है, ये ज्ञान कांड से संबंधित है। इसमें हमारे जो है सुकृत कर्म आते हैं, प्रगतिवाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्थात परा विद्या जो है अपर विद्या से ऊपर की कैटेगरी में आता है। परा विद्या जो है हमें सुकृत कर्म यानी कि अच्छे कर्म कराते हैं, यानी प्रगति की ओर लेकर जाते हैं, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है परा विद्या। अपरा विद्या क्या है? यह जो है चार वेद, 6 वेदांग, 18 कर्म, कर्म कांड व रूढ़िवाद, सकाम कर्म, इनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो अपरा विद्या है वो किससे रिलेटेड है? कर्म कांडों से रिलेटेड है, रूढ़िवादिता से रिलेटेड है। ठीक है, और साथ ही साथ सकाम कर्म से रिलेटेड है। सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है, बताइए आप लोग। मैम ऐसे कर्म जिनके फल प्राप्ति की इच्छा हो, इच्छा से करते हैं। हाँ, जो फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाए वो सकाम कर्म होता है। ठीक है, तो ये जो मार्ग है वो हमें क्या कराते हैं? हमें मुक्ति की ओर लेकर नहीं जाते, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग की ओर हमें लेकर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग बताइए श्रेष्ठ जो मार्ग होगा वो कौन सा मार्ग होगा? पराविद्या का मार्ग होगा मैम। ठीक है, मैम चलिए, यहाँ तो ठीक है। 18 कर्म से तात्पर्य क्या है? 18 कर्म, अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। 18 कर्म कौन कौन से लिए गए हैं? ठीक है, 16 संस्कार तो हमारे हो गए, 18 कर्म ये मैं आप लोगों को देखकर बता दूंगी। ठीक है, बुक पे क्या कहा गया है इसके विषय में। 6 वेदांग तो आप लोगों को पता है ना कौन कौन से हैं? 6 वेदांग के अंतर्गत हमने पढ़ा था ना, जब वेद पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जब यस हमने मैम। इंट्रोडक्शन देखा था, उपांग और वेदांग। तो वेदांग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, बताइए आप लोग। उपांग में हमारे क्या दर्शन आ आएंगे? जाएंगे ना वो मैम, तो सर उपांग हो दर्शन गए। आएंगे ना, उपांग हो गए। नहीं फिर आप नहीं, क्या षड पूछ रही हो? दर्शन। वेदांग, 6 वेदांग कौन कौन से हैं हमारे? षड दर्शन को हमने क्या कहा था? उपांग कहा था ना। व्याकरण। ठीक है, आप लोग देख कर आइएगा, मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगी आप लोगों को, ऐसे में आप लोग फिर याद नहीं रखेंगे। या कुछ क्लू दूं आप लोगों को, दे दिया जाए कि आप लोग देख कर मैम आएंगे? देख के आएंगे मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। नहीं 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 वेद मैम। मैम वेदांग ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हाँ जी, ठीक है, तो 6 वेदांग हमारे हो गए। ठीक है सौरभ जी, मैंने पूछा था वेदांग। उपांग के अंतर्गत हमारे षड दर्शन आएंगे, सांख्य योग, ठीक है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा। ओके, और वेदांग में हमारे व्याकरण, छंद, जी मैम। निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांग हो जाएंगे। 4 वेद तो आप लोग जानते ही हैं। ये 18 कर्म मैं आप लोगों को एक बार देख कर बता दूंगी, ये अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है अपरा विद्या के मार्ग बताए गए हैं, अर्थात जो इनको फॉलो करता है वो अपरा विद्या की ओर जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता। और परा विद्या जो है वो मोक्ष की ओर लेकर जाता है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर नीचे में बता दिया गया है 4 वेद हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आप लोगों को पता है। 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ओके,
कर्म यहाँ पर शायद ही बताया गया होगा। कर्म यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को चेक करके बताऊंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं पर ब्रह्म का स्वरूप या उसकी उनकी क्या महिमा है। ठीक है, तो वहां पर आप लोग हमने देखा यहाँ पर कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के या ब्रह्म विद्या को जानने के दो मार्ग हैं, एक तो पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। पराविद्या जो कि ओमकार अक्षर से युक्त है ना, सुकृत कर्म कराती है, प्रगतिवाद की ओर लेकर जाती है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली मार्ग है। और अपरा विद्या जो है रूढ़िवादिता से रिलेटेड है, कर्मकांड से रिलेटेड है, सकाम कर्म से रिलेटेड है, जो हमें क्या कर्म बंधन में बांधे रखती है। ठीक है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, इनसे आप जो है अपरा और पराविद्या को समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पर ब्रह्म का स्वरूप। हम लोगों ने पर ब्रह्म का स्वरूप और कहाँ पर देखा था? ईशावास्योपनिषद में, ईशावास्य है ना? उपनिषद में मैम। क्या बोला था वहां पर? मैम ये सब जगह पे है, पर दूसरे श्लोक में ही बताया। सब जगह पर जाने वाले हैं, महत से भी महत, है ना, ये सब वहां पर बताए गए हैं। वैसे ही यहाँ पर भी बताया गया है कि पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो ये अदृश्यम है, अर्थात जानने में ना आने वाले, है ना, अदृश्य है। अग्राह्यम, पकड़ में ना आने वाले हैं। अगोत्रम, गोत्र आदि से रहित हैं। ठीक है, जैसे सभी का अपना अपना गोत्र होता है, तो जो परमेश्वर है वो गोत्र आदि इन सबसे रहित है। अचक्षु श्रोत्रम, नेत्र कान आदि ज्ञान इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात निराकार है। निराकार है तो ये सब जो इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, है ना, ज्ञान इंद्रियां, इन सब से जो है वो रहित हैं। अवर्णम, अवर्णम अर्थात रंग एवं आकृति से रहित हैं। अपाणिपादम अर्थात हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियों से रहित हैं। नित्यम है, नित्य हैं। विभुम, सर्वव्यापी हैं। सर्वगतम, सब में फैले हुए हैं, सभी जगह पर, सभी स्थान पर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? सुसूक्ष्मम, सुसूक्ष्म अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। अव्ययम अर्थात अविनाशी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईश्वर का स्वरूप बताया गया है कि कैसे है। अग्राहम है, अग्रोत्रम है, अचक्षुश्रोत्रम है, अवर्णम है, अपाणिपादम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, अव्ययम है। ठीक है, और एक है अदृश्यम, ऊपर बताया गया है अदृश्यम है। तो ये आप जो है संस्कृत वर्ड इसके याद कर लीजिएगा। परम ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अचक्षुश्रोत्रम, अवर्णम, अपाणिपादम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम। ठीक है, और अवयव है, अर्थात अविनाशी है। अब यहाँ पर देखते हैं ईश्वर के लिए और क्या कहा जा रहा है। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथ्व्याम औषधया संभवन्ति, यथा शतः पुरुषात् केशम लोमानि तथा अक्षरम संभवाति विश्वम, अर्थात यथोर्ण नाभि सृजते, जिस प्रकार मकड़ी जाल को बनाती है और उसे स्वयं ही निगल जाती है, यानी कि मकड़ी जो है अपना जाल स्वयं बनाती है और स्वयं ही निगल जाती है। ठीक है, जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी में अनेक प्रकार की जो है औषधियां उत्पन्न होती हैं, और जिस प्रकार जीवित मनुष्य के केस और रोएं उत्पन्न होते हैं, यानी मनुष्य में जो केस हैं, जो बाल हैं और रोएं अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। सतः पुरुषात केशम लोमानी, ठीक है, रोएं को संस्कृत में कहा जाता है लोम, लोम वर्ड याद रखिएगा। केश लोमानी तथा अक्षरा संभवती विश्वम, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से यहाँ इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार से जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को बनाती है और स्वयं निकल जाती है, पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हैं, जिस प्रकार जीवित मनुष्य में केस और रोएं उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से जो है सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उनकी कृपा से, उनकी शक्ति के माध्यम से जो है इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर परम ब्रह्म का स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। क्लियर है ये वाली स्लाइड? आगे बढ़े। यस मैम। चलिए अब आगे हम देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मा ने तप किया। ठीक है,
ब्रह्म ने तप किया। तप से क्या हुआ? गति उत्पन्न हुई। गति से 3 गुण उत्पन्न हुए, सत, रज और तम, है ना। जब इनकी समता टूटी, यानी ये जो है अपने अपने गुणों में विभाजित हुए, तो इनकी विषमता से महत तत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक है। फिर महत तत्व से अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए, है ना। फिर उनसे जो है एक मन उत्पन्न हुआ। अच्छा, अन्न से जो है पंच तन्मात्राएं और मन उत्पन्न हुआ। फिर उनसे जो है स्थूल भूत अर्थात इंद्रियां आदि उत्पन्न हुई। इस तरीके से जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। क्या? सर्वप्रथम ब्रह्म ने तप किया, तप से गति हुई, गति से 3 गुण उत्पन्न हुए, सत, रज और तम। जब इनमें समता हुई, यानी कि ये जब आपस में टूटे, है ना, इनकी विषमता से महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से फिर अन्न की उत्पत्ति हुई, और अन्न से पंच तन्मात्राएं एवं मन की उत्पत्ति हुई, और मन से फिर उसके बाद स्थूल भूत अर्थात इंद्रिय आदि की उत्पत्ति हुई, है ना, जो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उभय इंद्रिय, इन सब की उत्पत्ति हुई, और इसी से जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये क्रम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। इसी तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हमने और कहीं पर देखा है, अभी जो हम उपनिषद पढ़ते आए हैं, आई थिंक कठोर उपनिषद में देखा है क्या? मैम उपनिषद में तो पूछा गया है कि मतलब ये कैसे जन्मी सृष्टि रही और प्राण का उल्लेख आता है। वो तो वहां पर प्राण और रई की उत्पत्ति कैसे हुई वो हो गया ना कि। जी मैम। ओके, ठीक है, शायद हमने कठोपनिषद में देखा है, वहां पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो है 2 जगह पर हमने देख लिया है सृष्टि की उत्पत्ति, तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हम आगे देखते हैं अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये देखते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्न भी जायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु च अमृतम। यह सर्वज्ञ सर्वविदेयस्य ज्ञानमयं तापः, तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। अर्थात प्रारंभ में सबसे पहले जो है अक्षर ब्रह्म ही था, है ना। अक्षर ब्रह्म अर्थात ओमकार ही था, जिसने इस जगत को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया। ठीक है। तो सबसे पहले कौन था? सर्वप्रथम यहाँ पर ब्रह्म ही थे, अक्षर ब्रह्म ही थे। फिर उन्होंने इच्छा की, और इच्छा से जो है सृष्टि की उत्पत्ति की। तपसा चीयते, है ना, यानी कि फिर उन्होंने क्या किया? तप किया। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम भी जायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मशु च अमृतम। तो प्रारंभ में जो कारणभूत अक्षर ब्रह्म ही था, जिसने इस जगत को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया। फिर नाना प्रकार की योनियां बनाई, और उसमें मनुष्य को बनाया। फिर उसके कर्म निर्धारित किए। ठीक है। कर्म निर्धारित करने के पश्चात अन्न बनाया, अन्न बनाने के पश्चात अन्न से प्राणी की प्रतिष्ठा की, है ना, प्राण की प्रतिष्ठा की, और प्राणों से फिर क्या बनाया? मन बनाया। फिर मन से उस परम ब्रह्म तक पहुंचने की जिज्ञासा उत्पन्न की, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है। उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है, क्योंकि उसी ने इस चराचर तथा नाना रूपिणी सृष्टि की रचना की है। तो सर्वप्रथम अक्षर ब्रह्म ने क्या की? अपनी इच्छा से जो है किसको उत्पन्न किया? जगत को उत्पन्न किया। जगत उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने क्या बनाया? नाना प्रकार की योनियां बनाई। नाना प्रकार की योनियां बनाने के पश्चात उनके कर्मों को निर्धारित किया। कर्मसु च अमृतम। ठीक है। कर्मों को जो है निर्धारित करने के बाद उन्होंने जो है अन्न की उत्पत्ति की, अन्न बनाया। अन्न से फिर क्या किया? उन्होंने प्राणों की प्रतिष्ठा की, अर्थात शरीर में प्राणों को प्रतिष्ठित किया। और फिर प्राण से उसके बाद मन की उत्पत्ति की, और मन के बाद जो है लोकों की उत्पत्ति की, जो हमें कहाँ तक पहुंचाते हैं? पर ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। पीछे से बहुत आवाज आ रही क्या? नहीं मैम। 1 सेकंड रुकिएगा ना। हरिओम जी, आवाज आ रही मेरी? यस जी मैम। ओके।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो पहले तो बता दिया गया कि ब्रह्म ने तप किया, तप से गति गति उत्पन्न हुई, गति से फिर जो है सतरज तम इनकी उत्पत्ति हुई। जब ये आपस में टूटे तो इनमें जब विषमता उत्पन्न हुई, आपस में टूट रहे हैं तो विषमता उत्पन्न हो रही, उससे महातत्व उत्पन्न हुआ। महातत्व से क्या उत्पन्न हुआ? अन्न उत्पन्न हुआ। अन्न से फिर हमारे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए, है ना। और साथ ही साथ हमारा जो है उभय इंद्रिय मन उत्पन्न हुआ, और उसके बाद फिर जो सारी इंद्रियां हैं वो उत्पन्न हुई। इस प्रकार जो है सृष्टि की रचना हुई। उसके बाद यहाँ पर हमारे 8वें और 9वें नंबर के श्लोक में बताया गया है कि सर्वप्रथम प्रारंभ में जब इस सृष्टि में कोई नहीं था, तब सर्व वहां पर कौन थे? ब्रह्म थे, एकमात्र अक्षर ब्रह्म थे। ठीक है, और उन्होंने फिर अपनी इच्छा से जगत की उत्पत्ति की। अपनी इच्छा से जब जगत की उत्पत्ति कर ली तो उन्होंने नाना प्रकार की योनियां बना दी, है ना, पशु पक्षी या मनुष्य, इस प्रकार से उन्होंने बनाया। फिर उनके कर्म निर्धारित किए, उनके कार्यों को निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने अन्न बनाया, ठीक है, उनके जीवन यापन के लिए। अन्न बनाने के पश्चात उन्होंने प्राणों की प्रतिष्ठा की। प्राण की प्रतिष्ठा करने के पश्चात उन्होंने मन बनाया, और फिर मन से ही उस परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जो है मार्ग बनाया। फिर यहाँ पर जो है ईश्वर कैसा है वो बता दिए कि जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है ना। और उनका तप कैसा है? ज्ञान युक्त है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जो है नाना प्रकार की सृष्टि की रचना होती है। और फिर नाना प्रकार की जब सृष्टि की रचना हो जाती है तो हम उन ज्ञान को अर्जित करके जो है परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। ये स्लाइड क्लियर है? आगे बढ़े। मैम यदि सृष्टि उत्पत्ति क्रम आता है तो पहले वाला बताएंगे कि तब गति फिर सत्व रजतम आया, या फिर ब्रह्म ने इच्छा की वो वाला बताएंगे? अगर इनका सीक्वेंस में आता है तो आप ये वाली बताइएगा, है ना, कि सर्वप्रथम ब्रह्म ने तप किया, फिर तप से गति उत्पन्न हुई। ठीक है, और अगर पहले यहाँ पर पूछते हैं कि पहले अन्न की उत्पत्ति हुई या प्राणों की उत्पत्ति हुई, वो वहां पर ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाकर देंगे, तो आप जो है क्वेश्चन के अनुसार अपने आंसर लगाइएगा। ठीक है। यस। ये यहाँ पर सबसे पहले ये उनके यहाँ पर जो है स्टोरी बता दी गई कि सब जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो है ब्रह्म यहाँ पर थे, और फिर उन्होंने इच्छा किया कि मैं ही बस मतलब अकेला क्यों रहूं। तब उन्होंने अपनी इच्छा से जो है सृष्टि की उत्पत्ति की। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार की योनियां बना दी, उनके कार्यों को डिसाइड कर दिया गया। फिर उनके जीवन यापन के लिए अन्न का निर्माण कर दिया गया, है ना। फिर प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। मैम आपने ये बताया कि मतलब ये जो तप वाला दिया है वो कैसे लगाएंगे? यदि मैम पूछेगा जो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में तो क्या बताया? देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति में ना आपको ये क्रम से पूछ सकता है कि सबसे पहले आप इसे मतलब दे देंगे वहां पर, है ना, क्वेश्चन में, और बोलेंगे कि इसको सीक्वेंस में जमाइए, कि तब पहले हुआ, तब किया गया कि जो है 17 गुण उत्पन्न हुए, तो आपको वहां पर इसे सीक्वेंस में लगाना रहेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं कि पहले अन्न की उत्पत्ति हुई या प्राणों की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन देकर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे लास्ट में। जी मैम। ओके, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको आप ऐसे ही याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जी मैम। चलिए अब हम देखेंगे प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड। अभी तक हमने क्या देखा? प्रथम मुंडक का प्रथम खंड देख रहे थे, उसमें हमने ब्रह्म विद्या के विषय में जाना। दो वहां पर मार्ग बताए गए हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। फिर हमने ब्रह्म का स्वरूप और उनकी महिमा देखी, है ना, कि कैसे जो है वहां पर ब्रह्म जो है कैसे उनका स्वरूप बताया गया है, अदृश्यम है ना, अग्राह्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम देखा। ये तीन चीजें हमने प्रथम खंड में देखा। अब द्वितीय खंड में यहाँ पर यज्ञ के विषय में बताया गया है, तो यहाँ पर देखते हैं यज्ञ के विषय में क्या कहा जा रहा है।
यज्ञ में 2 आहुतियां यहाँ पर देने की बात कही गई है। ठीक है, जब हम यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम हमें 2 आहुतियां देनी चाहिए। सबसे पहले ओम प्रजापते स्वाहा और ओम इंद्राय स्वाहा, ये 2 देवताओं के नाम से पहले हमें 2 आहुतियां देनी चाहिए। अर्थात समस्त प्रजाओं के परम ऐश्वर्यवान प्रभु के प्रति हम आत्मसमर्पण करते हैं, इस भावना से हमें जो है वहां पर यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। ठीक है, तो यज्ञ में यहाँ पर 2 आहुतियां देने की बात कही गई है, एक तो प्रजापति स्वाहा के नाम से और एक ओम इंद्राय स्वाहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आज्य भाग की 2 आहुतियां बताई गई हैं। अब आज्य भाग की 2 आहुतियां यानी कि सर्वप्रथम पहले कैसे जो है आहुतियां देनी चाहिए, तो पहले जो है अग्नि देवता के लिए उत्तर और पूर्वार्ध में आहुति देनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारा हवन कुंड है ना, तो इसका उत्तर और पूर्व किधर होगा बताइए। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, उत्तर और पूर्व। तो इस भाग पर जो है हमको पहले अग्निदेव के नाम से जो है आहुति देनी चाहिए। फिर सोम देवता के लिए दक्षिण और पूर्वार्ध में, दक्षिण और पूर्वार्ध, ठीक है, यहाँ पर जो है हमें सोम देवता के नाम से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद जो आहुतियां शेष रह जाती हैं बाद में, फिर बाकी देवताओं के नाम से जो है शेष आहुतियां देनी चाहिए। ठीक है, तो आज्य भाग अर्थात यज्ञ स्टार्ट होने से पहले जो है हमको 2 आहुतियां देनी है, पहले तो अग्नि देवता के नाम से और दूसरा सोम देवता के नाम से। उसके बाद जो है हमें यज्ञ स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है 2 आहुतियां बताई गई है। आज्य भाग की 2 आहुतियां अग्नि देवता के लिए उत्तर और पूर्वार्ध में देना है और सोम देवता के लिए दक्षिण और पूर्व में देना है। उसके बाद बाकी जो शेष आहुतियां रह जाती हैं इन दोनों के देने के बाद फिर उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर यज्ञ और उनके समय बताए जा रहे हैं कि कौन से समय पर हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कौन से समय पर कौन सा यज्ञ करना चाहिए। यस्य अग्निहोत्रम दर्शम पौर्णमासम चातुर्मास्यम अग्रायणम तिथि वर्जितम च। ठीक है, अस्य अग्निहोत्रम दर्शम यानी कि दर्श यज्ञ, पौर्णम मास्यम यानी कि पौर्णमास का जो यज्ञ होता है, फिर चातुर्मास्यम चातुर्मास्य, ठीक है, फिर है आग्रायणम तिथि वर्जितम च आहुतम वैश्वदेवम विधिनाम हुतम शक्तम अस्तस्य लोकानि अस्ति। यज्ञ शास्त्र विधि की अवहेलना करके हवन किया गया हो या विधि के बिना किया गया हो तो वह अग्निहोत्र के 7 लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है। अर्थात जो शास्त्र विधि में यज्ञ की जो विधि बताई गई है, हमारे शास्त्रों में जो यज्ञ की विधि बताई गई है, यदि हम उनके अनुसार यज्ञ नहीं करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है 7 लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो अगर हम शास्त्र के अनुसार विधि विधान से यज्ञ में आहुति देते हैं या यज्ञ करते हैं तो वो हमें अच्छे फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर हम उसके विपरीत जाकर आचरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति करते हैं, तो 7 लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, वो 7 लोग कौन से आगे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जो यज्ञ के नाम बताए गए हैं उनको कब कब करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है जो दर्श यज्ञ है, दर्श यज्ञ हमें अमावस्या के समय करना चाहिए। पौर्णमासी यज्ञ को पूर्णिमा के समय करना चाहिए। फिर आता है चातुर्मास्य यज्ञ। चातुर्मास्य यज्ञ 4 महीने किसको बोलते हैं, चातुर्मास किसको बोलते हैं बताइए। मैम जो बरसात के टाइम पे 4 वर्षा महीने ऋतु निकलते हो। हैं। कौन कौन से मंथ के नाम बताइए मुझे। एक तो कार्तिक है और सावन फिर भाद्रपद है, सावन भादो है। कुआर कार्तिक। यस, सावन भादो, हाँ ठीक है। आप बोलिए निष्ठा जी, लवी जी, कौन बोल रहे थे। हाँ कुआर मैम यही कार्तिक बता रहे थे। ठीक है, तो यही है हमारे सावन भादो और कुवार और कार्तिक, है ना। तो ये चातुर्मासी यज्ञ ये हमें जो है वर्षा ऋतु के समय पर करना चाहिए। फिर आता है आग्रायण यज्ञ। आग्रायण यज्ञ जो है शीत ऋतु में करने के लिए कहा गया है।
फिर अतिथि अतिथि यज्ञ जो है वो नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, अतिथि देवो भव। ठीक है। वैश्व देव यज्ञ जो है ये भी नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, यानी कि जो हम अपने इष्ट देवता देवी देवताओं को जो यज्ञ आहुति देते हैं वो भी नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार ये यज्ञ और इनके समय को याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। दर्श यज्ञ जो है अमावस्या के समय करनी चाहिए, पौर्णमासी यज्ञ को पूर्णिमा के समय करने कहा गया है, चातुर्मासी यज्ञ वर्षा ऋतु के समय, आग्रायण यज्ञ जो है शीत ऋतु। ध्यान रखिएगा ये कभी कभी शीत ऋतु के स्थान पर बसंत ऋतु भी आ जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, आग्रायण यज्ञ शीत ऋतु या वसंत ऋतु में। अतिथि यज्ञ जो है नैतिक यानी कि प्रतिदिन करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन, और वैश्व देव यज्ञ भी नित्य प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है। और शास्त्रों के अनुसार हम जो है बताए गए उनके विधि के अनुसार यज्ञ करते हैं तो वो हमारे लिए जो है शुभदायक होता है। और यदि उनकी अवहेलना करते हुए हम जो है बिना विधि के यज्ञ करते हैं तो वो 7 लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है। ठीक है। आगे बढ़े। मैम जिसमें जैसे इसमें स्टार्टिंग में बताया था एक प्रजापति को आहुति देनी चाहिए और एक और जो बताया था, तो दो और फिर ये जो आज्य भाव की दो आहुतियां हैं तो ये अलग अलग हैं या तो उन्हें ही बोला है? ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों से पहले भी ना जब हम यज्ञ स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले जो है दिशा के अनुसार यज्ञ जो हमारा हवन कुंड होता है उनके चारों ओर पहले जो है आहुतियां दिलाई जाती हैं उनके नाम से। ठीक है। या तो हम जल या फिर ऐसे कुछ विधि से वहां पर वो कराते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उसके बाद फिर जो है हम बीच में जो हमारी आहुति जो अग्नि जलते रहती है ना उसके बाद फिर हम वहां पर आहुति देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। वो एक होता है ना ऐसे पान के पत्ते या फिर ऐसे में उसमें वो जो उड़द दाल और दही से ऐसे करके चारों ओर ऐसे रखवाए जाते हैं, वैसा भी हो सकता है। मेरे को तो ऐसे पूरे तरीके से पता नहीं है, लेकिन जहां तक मैं सोच रही हूँ तो वैसा ही हो सकता है, क्योंकि ये बोलेंगे ना अग्नि देवता के लिए उत्तर और पूर्वार्ध में तो दिशाओं के अनुसार ऐसा भी हो मैम सकता है ये वहां जो पर। आज्य भाग है तो ये दिशाओं के लिए यूज किया है आज्य भाग को? हाँ जी। हाँ, आदि भाग को जो है दिशाओं के लिए यूज किया गया है। ठीक है। हाँ सौरभ जी कुछ बोल रहे थे आप। मैम ये बता दें कि वो मैम चावल होता है उससे वो घेरा बनाते हैं मतलब, और फिर बीच में से अग्नि जलाने के लिए देते हैं। और ये मैम और ये मैम जब स्टार्टिंग होता है ना सबसे पहले प्रजापति स्वाहा करते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद इस बीच में मैम मतलब जिस चीज के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसका मंत्र उच्चारण करते हैं, और फिर अंत में अग्निदेव का हम आहुति देते हैं। अच्छा, ऐसा तो वो होता है जो मैम। 4 दिशाओं में जो है वहां पर चावल से ऐसे घेरा बनाया जाता है उसका। जी जी मैम, वो इस जल स्टार्टिंग में पहले ना मैम जो पान के पत्ते से हम चारों डायरेक्शन में पानी से मैम वो जल अभिषेक करते हैं मैम, जो हवन हाँ। कुंड होता है उसको। हम्म। और वो यजमान करते हैं, यजमान के द्वारा चारों दिशा में वो कराया जाता है। ऐसा ठीक है, तो होता है। मतलब ये हो गया कि चारों दिशाओं में मतलब हमको जो है हवन कुंड के बाहर में उन चीजों को रखना है, अग्नि में मतलब आहुति नहीं देनी है ना। जी मैम यही होता है। तो ठीक है, तो मैम ये और हमारे। हाँ। ये जो लिखा है कि इन दोनों आहुतियों के बीच शेष आहुतियां देनी चाहिए, तो प्रजापति और इंद्र और आज्य भाव वाली इन दोनों के बीच या तो अग्नि और सोम वाले के बीच? ये जो है डायरेक्ट जो है हमको हवन कुंड में देने के लिए बोला जा रहा है, इनके बीच में नहीं देना। मतलब जो है ना ये तो दिशाओं में हो गया ना, जो हवन हाँ नहीं कुंड है नहीं, उसके। हाँ। जैसे इसमें लिखा है ना कि इन दोनों आहुतियों के बीच शेष आहुतियां देनी चाहिए, तो पहले मतलब अग्नि वाली फिर बाकी की आहुति और लास्ट में सोम की, ऐसा है? या तो प्रजापति से स्टार्ट करना है और लास्ट में फिर ये दो देना अग्नि और सोम की? नहीं नहीं, पहले अग्नि और सोम की होगी, उसके बाद फिर जो हमारे प्रजापति और इंद्रायण ये होंगे। मैम ऐसा है ना, प्रजापति में रहते हैं प्रजापति और अंतिम में इंद्राय की आहुति में आहुति दी जाती है। आपकी मैम आवाज। देखिए इसमें होता है क्या ना कि जो प्रजापति स्वाहा है ना, ये प्रजापति स्वाहा स्टार्टिंग में बोला जाता है और उसके बाद इसके बीच में हम जो है ना ओम हिरण्यगर्भाय नमः मतलब स्वाहा, ओम मतलब ऐसे करके में मंत्र आते हैं।
और फिर मतलब जिस उद्देश्य से हम यज्ञ कर रहे हैं ना, वो सब चीज होने के बाद अंत में अग्निदेव को हम आहुति देते हैं मैम। इस चीज की यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है बात कर रहा है, क्योंकि मैम ये वेद के आधार पे, उपनिषद के आधार पे यज्ञ की बात कर रहा है मैम, और कर्मकांडी यज्ञ थोड़ा ओके, सा डिफरेंस ठीक होता है। है। ये ना ओके निष्ठा जी, आप क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज जो है कट गई बीच से। मैम जो प्रजापति स्वाहा है उनके और इंद्राय स्वाहा के बीच में क्या जो हमारी काम मतलब जो जिस उद्देश्य से हम यज्ञ कर रहे हैं या जिस उससे, वो सारी अंत में इंद्राय आते हैं, ताकि यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो वो ओके, आप ईयरफोन लगाए हैं क्या? मैम अंत में जो यज्ञ के समय हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि मुझसे जो गलती हुई होगी तो उसके लिए हम अग्निदेव को आहुति दे दें, वही चीज ये है मैम, इंद्राय स्वाहा। ओके ठीक है। तो मैं ना इसको और इसको पूछ कर फिर हमारे जो गुरुदेव हैं उनसे पूछ कर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है बुक में लिखा है, आप लोग जब इशादी नवोपनिषद की बुक देखेंगे उसमें पृष्ठ नंबर जो है हमारा 238 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि यजुर्वेद के अनुसार प्रजापति के लिए मौन भाव से एक आहुति और इंद्र के लिए आधार नाम की 2 घृत आहुतियां देने के पश्चात जो अग्नि और सोम देवताओं के लिए पृथक पृथक 2 आहुतियां दी जाती है उनका नाम आज्य भाग है। यानी कि जो प्रजापति है और इंद्रदेव, उनके नाम से हमको मौन भाव से जो है आहुतियां देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर अग्नि और सोम देवताओं के लिए पृथक पृथक आहुति दी जाती है, जैसे अभी सौरभ जी बता रहे थे, ठीक है लवी जी। यस तो मैम। पहले हमको, हाँ, तो यहाँ पर ना जो है प्रजापति स्वाहा और जो इंद्र देव हैं उनके लिए मौन भाव से हमको जो है घृत आहुति देनी है। यानी कि घृत आहुति देनी है तो वो हम अग्नि में ही समर्पित करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हो जाने के बाद अग्नि और सोम देवताओं के नाम से पृथक पृथक आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा कहकर उत्तर और पूर्वार्ध में, ठीक है। और ओम सोमाय स्वाहा कहकर दक्षिण और पूर्वार्ध में ये आहुतियां डाली जाती हैं, ठीक है। इनके बीच में शेष आहुतियां डालनी चाहिए। यानी कि फिर जब हमारे जो हमारे मंत्र या हम जिन अपने फल की इच्छा से जो हम कर रहे हैं तो उन मंत्रों के उच्चारण के साथ फिर जो हमारी आहुतियां रह गई हैं उनको डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पहले हमारी जो 2 आहुतियां प्रजापति और इंद्र जी के नाम से वो पहले करनी है, मौन भाव से घृत आहुति देनी है, और उसके बाद फिर अग्नि और सोम देवता के लिए देनी है, और फिर बाद में जो आहुतियां रह जाएंगी फिर उनको देना है। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। ओके, और शास्त्र विधि के अनुसार यानी जो अवहेलना करते हैं, जैसे कि क्या होता है कभी कभी अग्नि नहीं जल रही होती है ना, जो हमारे हवन कुंड की, और फिर भी से उसमें क्या है अग्नि जल नहीं रही है अच्छे तरीके से और हम उसमें भी डाल देते हैं, तो वो आहुति जो है स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। तो उसको जो है बोला गया है कि वही जो है 7 लोगों के पुण्य को समाप्त कर देते हैं। यानी कि जब लपेटे निकलने लगे अग्नि उसमें लकड़ियों में से, तभी जो है आहुति को डालना चाहिए, अन्यथा नहीं डालना चाहिए। और आहुति जो है अच्छे से जो है बीच में मध्य भाग में ही डालनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमारा जो है दर्श यज्ञ को बोला गया है अमावस्या में, है ना। फिर पौर्णमास यज्ञ कब करना चाहिए? पूर्णिमा में। चातुर्मास यज्ञ जो बोला गया है कब करना चाहिए? वर्षा ऋतु में। और उसके बाद जो है आग्रायण यज्ञ बोला गया है कब? शीत ऋतु में।
क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। और ये जो आग्रायण यज्ञ है ना, उसको आप लोग शरद और जो है शीत ऋतु यहाँ पर लिखा है, तो उसके आप ब्रैकेट में नोट डाउन कर लीजिए शरद और बसंत ऋतु। ठीक है, शरद और बसंत ऋतु जो है हमारे शीतकाल के अंतर्गत आते हैं ना, तो ये आप लिख लीजिए ब्रैकेट में। अगर शीत ऋतु आता है तो आप शीत ऋतु लगाइएगा, या फिर शरद और प्लस बसंत आता है तो शरद और बसंत लगाइएगा। ओके। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए। अब यहाँ पर अग्नि की 7 जिह्वाएं बताई गई हैं, यानी कि अग्नि के जो 7 लपेटे होते हैं ना, उनके यहाँ पर नाम बताए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला यहाँ पर बताया गया है, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च धूम्रवर्णा स्फुलंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। ठीक है, तो ये आप जो है मंत्रों को याद कर लीजिएगा। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का चौथा मंत्र है। ठीक है, 1/2/4। ठीक है, अग्नि की 7 जिह्वाएं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, है ना। तो उसमें से कौन नाम है अग्नि के और 7 जिह्वाओं में, और कौन सा नहीं है, इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन दिया जाता है। तो पहला यहाँ बताया गया है काली, फिर कराली, मनोजवा, शुलोहिता, सुधूम्रवर्णा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर श्लोक में आप देखें तो काली, कराली, मनोजवा, शुलोहिता, सुधूम्रवर्णा। फिर आती है स्फुलंगिनी और विश्वरुचि। ये अग्नि की 7 जिह्वा या 7 लपेटे या उनके 7 स्वरूप कहे जाते हैं। अब इनके स्वरूप कैसे होते हैं, रंग कैसे होते हैं, ये देख लेते हैं। कौन से लोक में होते हैं और चक्रों में इनका स्थान कहाँ पर है। तो काली, काली जो है काले रंग वाली होती है। लोक बताया गया है भूलोक, है ना। और चक्र बताया गया है मूलाधार पर। फिर दूसरा है कराली। कराली जो है अति उग्र स्वरूप वाली होती है। ठीक है, कराली, इसका जो लोक बताया गया है भुवः लोक, और चक्र स्थान बताया गया है स्वादिष्ठान। ठीक है, फिर तीसरी है मनोजवा। मनोजवा को कहा गया है चंचल, मन के समान होती है ये, और इसका जो लोक बताया गया है स्वाहालोक, और चक्र में स्थान बताया गया है मणिपुर। फिर है सुलोहिता। सुलोहिता का स्वरूप बोला गया है सुंदर लाली लिए हुए, है ना। और लोक यहाँ बताया गया है महालोक। ठीक है, और चक्र बताया गया है अनाहत चक्र। उसके बाद स्फुलंगिनी। स्फुलंगिनी, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगी फिर सुलोहिता के बाद सुधूम्रवर्णा। सुधूम्रवर्णा जो है सुंदर धुएं रंग वाली होती है, जो धुआं धुआं सा होता है ना, उस तरीके से। लोक यहाँ बताया गया जनः लोक, और चक्र बताया गया है विशुद्धि चक्र। फिर है स्फुलंगिनी। स्फुलंगिनी जो चिंगारियां वाली अग्नि समान स्वरूप होती हैं, वो स्फुलंगिनी कही जाती है। इनका लोक बताया गया है तपालोक, और चक्र बताया गया है आज्य चक्र। ठीक है, फिर है विश्वरुचि। विश्वरुचि जो है सब ओर से प्रकाशित होती है, इसका लोक बताया गया है सत्यम, और चक्र जो बताया गया है सहस्त्रार चक्र बताया गया है इसका स्थान। ठीक है, तो ये अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं, तो इनका स्वरूप, लोक और चक्र ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। काली, कराली, मनोजवा, शुलोहिता, शोधूम्रवर्णा, स्फुलंगिनी और विश्वरुचि, ये अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। लोक हमारे यही, जब हम शास्त्र विधि से जो है अगर यज्ञ नहीं करते हैं, तो ये जो 7 लोक हैं, इनके ही जो है पुण्य समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इन 7 लोकों के पुण्य जो है समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
इन ज्वालाओं में ठीक समय पर आहुतियां करने पर इंद्र के स्थान अर्थात स्वर्गलोक पहुंचा देता है। अर्थात जो साधक है, अगर ये अग्नियां जल रही होती हैं तो सही समय पर अगर हम अच्छे से सही तरीके से आहुति देते हैं तो इंद्र के स्थान अर्थात जो इंद्रलोक है या स्वर्गलोक जो है हमें प्राप्त कराती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर द्वितीय मुंडक आते हैं। द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड देखते हैं। आज कर ले, समय है हमारे पास। मैम टाइम तो हो समय गया। मैम टाइम मैम, टाइम कल हो कर गया। ले मैम। हाँ, द्वितीय और तृतीय मुंडक कल कर लेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में हमने देखा, क्या देखा? ब्रह्म विद्या का ज्ञान देखा है ना, कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के 2 मार्ग बताए गए हैं, परा और अपरा विद्या बताए गए हैं। जो परा विद्या होती है वो अक्षर ब्रह्म से युक्त होती है ना, हमें ब्रह्म तक लेकर जाती है, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। और जो अपरा विद्या का मार्ग बताया गया वो कैसे होते हैं? रूढ़िवादिता से रिलेटेड है, कर्म कांड से रिलेटेड है, जो हमें जो है नीचे की स्थिति की ओर लेकर जाती है, अर्थात जो है संसार बंधन में बांधे रखती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? ब्रह्म का स्वरूप, उनकी महिमा, कि किस तरीके से उनसे जो है जगत की उत्पत्ति होती है ना। फिर हमने उसके बाद सृष्टि का क्रम देखा था। फिर द्वितीय खंड में हमने यज्ञ के विषय में जाना कि सबसे पहले हमें इंद्र प्रजापति के नाम से और इंद्रदेव के नाम से हमें जो है मौन भाव से आहुतियां देनी है। उसके बाद फिर 2 आज्य भाग की आहुतियां देनी है, एक तो अग्नि देवता के नाम से उत्तर और पूर्व दिशा में, फिर सोम देवता के नाम से दक्षिण और पूर्व दिशा में। बाकी जो शेष आहुतियां रह जाती है उसको बीच में मध्य में देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कौन सा यज्ञ कौन से समय पर करना चाहिए ये हमने देखा। उसके बाद अग्नि की 7 लपेटे या 7 जिह्वाएं देखी, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलंगिनी और विश्वरुचि। इनका स्वरूप कैसा है, कौन से लोक में ये रहती हैं और चक्र में इनका स्थान कहाँ पर है, ये हमने देखा है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, और आप कोशिश करें तो ये श्लोक ही याद कर लें, क्योंकि इनका जो है सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। ओके, यस मैम। चलिए, कोई अगर आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, फिर हम शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत करते हुए गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। पुनः गहरी लंबी सांस लेते हुए एक बार प्रणव का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिस्तष्टु शांतिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपनी आंखों पर लेकर जाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को धन्यवाद करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम सभी को, शुभ संध्या। चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कल मिलते हैं। हरिओम मैम। हरिओम मैम। थैंक यू मैम। हरिओम। वेलकम लवी जी।